नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके अंदर परफेक्टली आ रहा होगा कि राघव बाइक ले तो ले कहाँ से, ऐसा कौन सा डीलर है जो कि हमें अच्छी बाइकें देखेगा। Best of me now, best of me now, best of me. इफ यू आर ए बाइक लवर, आपने कभी तो सोचा हो ना अपनी लाइफ में कि भैया सुपर बाइक ओन करेंगे, भाई 4 सिलेंडर बाइक ओन करेंगे, ओ भाई साहब एग्जॉस्ट लगा के तो मजा आ जाएगा। लेकिन किसी ने ये बताया नहीं होगा कि सुपर बाइक ओन कैसे करें। आज हम बताते हैं। देखो आज के टाइम में सुपर बाइक खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर बाइक इज जस्ट लाइक कार की, मतलब कार जैसा इंजन मान लो, ठीक है। अब मान के चलो ये ऑलमोस्ट 1000 सीसी यानी 950 सीसी 4 सिलेंडर है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसकी चेसी में फ़र्क है। ये 2 व्हीलर में आ जाती है, तो ये जो है प्राइस वैसा ही है, लेकिन ये 2 व्हीलर है, ये फ़र्क होता है। मतलब इस वे में आप लेके चलो। और आजकल सेकेंड हैंड बाइक यानी सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली आपको फाइनेंस हो जाता है बाइक पे, और आप जैसे लाइक अ कार आप ऐसी बड़ी बाइक्स ले सकते हैं। आपको सबसे बढ़िया रिकमेंड करूँगा कि गाइस अगर हो सके तो सेकेंड हैंड बाइक की जगह न्यू बाइक लो हमेशा। न्यू बाइक एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको रखते हो, आप उसको ओन करते हो, तो एक अलग ही फील आती है। देखो सुपर बाइक एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके पास है तो आप अपना हाथ नहीं रोक सकते, थ्रॉटल हमेशा खुलता ही खुलता है। तो आप अपने पे लेके देखो, इफ़ यू आर ओन दिस न्यू बिच, मतलब नहीं ले रहे हो आप, तो आपका हाथ रुकेगा। उसको एक बार टेस्ट करोगे, क्लच से रेव करोगे, गलती से क्लच हाफ क्लच दबा के रेव करोगे, तो इससे क्लच प्लेटें जाने का खर्चा होता है और काफ़ी सारा सिनेरियो बन जाता है बाइक में। तो ऑलवेज ट्राई टू बॉट न्यू बाइक और न्यू सुपर बाइक। लेकिन एक पल को जैसे मेरे साथ सिनेरियो बना, मैंने नई बाइक ज़रूर बुक करी थी, जैसे कि आप लोगों को पता है जो कि मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं नई Z900 बुक करके आया था, बिकॉज दोज न्यू आईज एंड द शेप इज़ जस्ट लव। बट द पॉइंट इज़ मेरे साथ जो हुआ सितंबर में, उसके बाद मैं नई बाइक नहीं ले सकता था और मैंने फैमिली को भी चूज़ करा। सो जो उसका बजट था 9 लाख का, जो मेरा बजट था जिसमें मैं न्यू बाइक ओन करने की सोच रहा था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया किस में, कार में और एक सेकेंड हैंड सुपर बाइक में, जो कि Z900 2017 वर्जन। तो मेरे घर में दोनों चीज़ें अब आ चुकी हैं। नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल नाउ, नो मोर ड्रीम्स कि मतलब कुछ और ओन करना है अभी लाइफ में, नहीं। अब अपनी स्किल्स पे काम करना है, आगे बढ़ना है। अब मेरे पास ये है, ये मैंने सेकेंड हैंड ली है और एक सेकेंड हैंड डीलर से ली है। अब आप जब भी सेकेंड हैंड बाइक लेने मार्केट में जाते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, और इतने सारे ऑप्शन इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो सेकेंड हैंड बाइक आपको दिख रही है वही टाइम पे किसी ने खरीदी थी, या आज के टाइम पे कोई अगर बाइक खरीद रहा है जो कि मान के चलो सुपर बाइक की कैटेगरी में आती है, 4 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, तो अगर आज की डेट में निकली है ना, आज 6 तारीख है, तो वो मान के चलो 1 साल या 2 साल में वो सेकेंड हैंड मार्केट में आ ही जाएगी। बिकॉज रेगुलरली इन बाइकों को ओन करना, जैसे हम गाड़ी को ओन करते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं रहता। बिकॉज हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, हमें और ज़्यादा पावर चाहिए, तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे बनता है। मैंने Z900 इसलिए ली थी बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल ऑन दिस बाइक एंड आई लव दिस बाइक एंड दिस बाइक इज जस्ट अ रॉ पावर। सो आई डिसाइडेड टू बॉट Z900 अगेन। सो वो जो मेरे साथ में है, लेकिन मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेने आज के टाइम में मार्केट में जा रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और कैसे और एक बाइक ओन करें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगी, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा लिंक के बारे में। मेरा लिंक एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आपको अंडर 1000 काफ़ी सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और उसमें जो है स्पेशली जो है जो क्लोथ्स हैं और साथ ही साथ शूज़ है, उसकी रेंज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। मैं काफ़ी टाइम से इसको प्रमोट करूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्यों प्रमोट करूँ? ओनली बिकॉज जब चीज़ अच्छी है ना, तो उस पर हम
जैसे कहते हैं ना उसको प्रमोट करना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है किसी और साइट पे, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ये बात है कि अगर चीज़ अवेलेबल है तो वो एक अच्छे प्राइस में ही अवेलेबल हो। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लो जाके देखो, इतनी सारी कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और हुडीज की काफ़ी अच्छी रेंज है इनके पास। तो गो चेकआउट मेरा लिंक राइट नाउ, राइट अवे आफ्टर दिस वीडियो। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूँगा, नेवर ट्रस्ट अ डीलर। डीलर को कभी ट्रस्ट मत करो, ठीक है। वो उसका काम है, सिंपल सी बात है, हर कोई मार्केट में पैसा कमाने बैठा है। हर कोई बाइक जो है बाहर से चमका के आपको ऐसे दिखाएगा, देखो जस्ट लाइक अ न्यू बाइक, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होती। तो नेवर ट्रस्ट अ डीलर। जान पहचान का है तब भी ट्रस्ट मत करो। हमेशा ध्यान रखो कि यू आर स्पेंडिंग और मनी, भले वो जान पहचान का होते हो, आपको थोड़ा रिबेट दे रहा है, मान के चलो 30,000 50,000 का रिबेट भी दे रहा है, लेकिन पॉइंट वही है, वो पैसे कमा, उसमें से भी वो मार्जिन निकाल लेगा, ठीक है। दोस्ती यारी में भी मार्जिन निकाल लेगा और सिंपली आपको सीन ऐसा होगा कि आपको एक बाइक दे दी जाएगी। वो बाइक ठीक निकले या खराब निकले वो आपकी किस्मत है। अगर आपको किस्मत में नहीं चल रहा है तो उसके लिए मेरे सजेशन है कि आप जो है कावासाकी, जैसे मैं बाइक कावासाकी की है, मैं ट्रस्ट के चक्कर में नहीं लेके गया था, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है इसको सर्विस सेंटर लेके जाओ। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो नारायण वाले में राहुल है, हर्ष है, जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ब्रांड है तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे के सारे आपको जो है एक हेल्प ही करते हैं। वो भले मिनिमम चार्जेस है, मान के चलो 6 लाख की बाइक ले रहे हो, 1000 रुपये खर्चने में बाइक को टेस्ट करवाने में, डायग्नो करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेक अ बाइक। अगर वो जो है डीलर वो बोले कि नहीं भैया आप चेक नहीं करवा सकते बाइक, मैं भी चल रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बाइक है, तो उस पर ट्रस्ट मत करो, चाहे वो आपका जितना ही जिगरी है। फर्स्ट टेक अ टेस्ट राइड, उसके बाद बाइक का टेस्ट करवाओ अच्छे से, ताकि वो जो सेकंड बाइक है जितने किलोमीटर वो चली हुई है वो जेन्युइन हो और साथ ही साथ उसके अंदर ज़्यादा कोई काम ना हो। देखो सेकंड चीज़ है, काम तो होगा, ऑब्वियस बात है, नहीं तो सारे न्यू लेना। सेकंड चीज़ यही होता है, थोड़ी बहुत चल के होती है, थोड़ा बहुत काम करवा के हम उसे चला सके। अब मैंने ये जो बाइक ली थी मेरे को अराउंड 6 या 6.5 में अंदर मिल गई थी। अब इसका सारा सिनेरियो यही बनता है, इसके ऊपर मैं लाख रुपये और लगा दूँ तो मैं विन विन सिचुएशन में हूँ, क्योंकि न्यू बाइक आ रही है 9.5 की, मेरे को जो है पड़ रही है 7.5 की, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो मैं आपको समझा के चल रहा हूँ यहाँ पे कि टेस्ट योर बाइक। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, जब आप बाइक को देख रहे हो, इतना चेक करवा रहे हो, तो बाइक के लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं, वाहन वगैरह, सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ लेने जाओ मतलब व्हीकल्स में, तो वहाँ पे चेक करना मत भूलना। इसमें भी छोटी सी एक प्रॉब्लम थी जो कि अब रिजॉल्व हो चुकी है। अब मैं रिलैक्स के साथ ही बाइक रोड पर चला सकता हूँ, मतलब लीगली। जब तक मैं एग्जॉस्ट चेंज नहीं करवाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्ट की लिटरली प्रॉब्लम है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन भगवान की दुआ से मैं आज तक Z900 पे पकड़ा नहीं गया हूँ। पिछली वाली पे बस हिमाचल में पकड़ा गया था, यहाँ पे नहीं पकड़ा गया हूँ। तो बी केयरफुल इफ़ यू आर ऑन दी बाइक जिसमें एग्जॉस्ट लगा हो। दिल्ली में प्रॉब्लम है, लिटरली है, और दिल्ली से बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम। छोटी सी डिटेल दे दो, तो अगर आप लेने जा रहे हो तो आगे का नंबर प्लेट भी लेना मत भूलना, और बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट, अगर उसमें पहले से कोई स्टॉक मतलब लगा हुआ है ना एग्जॉस्ट, तो उसका स्टॉक एग्जॉस्ट भी लेना मत भूलना, बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट काफ़ी कॉस्टली आता है। और स्टॉक एग्जॉस्ट ऐसी चीज़ है, जैसे आपका कभी ऐसे प्लान बन गया कि आपको ट्रिप पे जाना है, तो उसमें स्टॉक एग्जॉस्ट काम में आएगा। लीगली नहीं, आपके कानों को सुकून मिलेगा लिटरली, इसलिए, ठीक है। मैंने Z900 के साथ एग्जॉस्ट लगा के टूरिंग करी है, सो आई नो कि भैया कितना हेक्टिक हो जाता है वो मामला। सो अब स्टॉक एग्जॉस्ट, उसकी जितनी भी स्टॉक चीज़ें हैं मॉडिफिकेशन के बाद वो, और उसके आगे की नंबर प्लेट लेना मत भूलना, बिकॉज आजकल बाइकों और कार की वैल्यू आगे के नंबर प्लेट से है। अभी मैंने इसमें थर्ड पार्टी लगा रखी नंबर प्लेट, बट जैसी मेरे नाम बाइक होगी जो आती है अथॉरिटी की तरफ से नंबर प्लेट, वो लगा दूंगा। और पुलिस वाले ने रोका था, मैंने उसको बता दिया था, सर मैं आई बॉट दिस बाइक सेकेंड हैंड, सो मेरे को जब तक मेरा नाम नहीं होती है मैं नंबर प्लेट मंगवा नहीं सकता। तो वो चिल होते हैं, उनको समझ में आ जाती है अगर आप प्यार से बात करो तो, ठीक है। तो स्टॉक थिंग्स एंड नंबर प्लेट इज़ मैंडेटरी कि उनसे लेनी है। जब आप बाइक लेने जा रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपको जो, अगर उसमें पहले से एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो वो
हद से ज़्यादा आपको ओरिजिनल मिले, बिकॉज ओरिजिनल एग्जॉस्ट पे जब बाइक चली होती है तो वो रिफाइंड होती है। जैसे ये रेप्लिका पे चली, देखो सिंपल मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये बाइक लिए मैंने बनाने के लिए, मैं इसको धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको मैं बनाना स्टार्ट पहले से करता था, बट मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी। एग्जॉस्ट आप हद से जो है ओरिजिनल लेने की कोशिश करो। अगर रेप्लिका लगाए तो उसको बोलो भैया मेरे को स्टॉक एग्जॉस्ट साथ में दे दो, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट चाहिए होता है यार। मैं लेके आया हूँ, लेकिन उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका बेंड पाइप चेंज है ना, तो उसका स्टॉक एग्जॉस्ट का बेंड पाइप चाहिए मेरे को, ताकि जो है यहाँ पे जिसमें बेंड पाइप में ही है ना वो क्या बोलते हैं हैंग करने का, तो ये मेरे एग्जॉस्ट में, तो मेरे को वो चाहिए। तो फुल हेडर्स वगैरह के साथ एग्जॉस्ट लेना, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। इससे ज़्यादा ध्यान देना टायर्स पे, बिकॉज सुपर बाइक के टायर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और मेन एक और बात है कि इंडिया में जो है अब आए हैं अपोलो की तरफ से टायर, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली टायर आते हैं इनके। तो डू वन थिंग, उनको सिंपली बोलो कि भैया इसके टायर पुराने हैं, आपने पॉलिश में चमका के रखे हैं, इसके थोड़ी प्राइसिंग कम कर दो, क्योंकि टायर लिटरली बहुत कॉस्टली आते हैं। और वो आपको ऐसे पॉलिश मार के कहेंगे अरे सर इसमें तो ब्रांड न्यू टायर लगे हैं, ठीक है, ये है वो है। उनको बोलो नहीं सर इसका प्राइस कम करो, टायर की लाइफ इतनी है, मतलब यहाँ पे डेट दी रखी होती है, फिर आप इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टायर बिल्कुल खत्म है, लेकिन मेरा टायर ऑलमोस्ट 1500 चल गया, मेरे को पता था, तो मैंने उसी हिसाब से बाइक ली। जैसे मैंने एक सुपर बाइक जो है ओन करके उसको सेल आउट करा, वो भी मैंने सेकंड हैंड ली थी। उस पे मैंने वो थोड़ी सी महंगी इसलिए ली थी क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी, मतलब पावर कमांडर वगैरह वगैरह सब लगा होता। लेकिन जब मैं उसी सेम बाइक को सेल करने गया तो उसका प्राइस बहुत कम बोला गया। एक जगह पे बोला कि एक्सेसरीज की कोई वैल्यू नहीं होती, हम निकाल देंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको कोई बाइक सेल आउट कर रहा है ये बोल के कि भैया बाइक में बहुत सारी एक्सेसरी लगी है, ये लगा है वो लगा है, तो उनको बोलो भैया आप निकाल के रख लो, मैं खुद लगा लूँगा एक्सेसरीज, लेकिन आप इसका प्राइस कम कर दो। क्योंकि वो एक्सेसरीज के जब वो लेते हैं ना बाइक, तब वो एक्सेसरीज की वैल्यू 0 बताते हैं, और जब वो बेचते हैं वो एक्सेसरीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर इन सुपर बाइक्स में सिर्फ जो एग्जॉस्ट है और एक दो विंडशील्ड के अलावा, उसके अलावा कोई वैल्यू मैटर नहीं करती। कोई सा भी गार्ड, जाना गार्ड, ये गार्ड वो गार्ड, कोई वैल्यू मैटर नहीं करती। तो एग्जॉस्ट के अलावा अगर उसमें कुछ ऐसा खास लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको बाइक बेच रहा है, पैनेट्स वैनेट्स अलग हो जाते हैं बिकॉज वो सही में कॉस्टली आते हैं, बट छोटी मोटी चीज़ें, इंजन गार्ड हो गया, छोटी मोटी ये स्पूक हो गए, ये हो गया वो हो गया, उसको बोलो भैया आप निकाल के रख लो, मैं खुद लगा लूँगा, लेकिन प्राइस कम कर दो। क्योंकि वो बहुत सस्ती चीज़ आती है यार, वो मान के चलो 1000 की चीज़ आ रही है ना, तो उसके एक्स्ट्रा 10,000 वो लगाता है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और अगर आप सेकंड सुपर बाइक लेने जा रहे हैं तो उनसे ज़रूर से पूछेगा कि ये जो बाइक थी पहले किसके पास थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बाइक किसके हाथों में थी, वो कैसे चलाता था। अगर उसको नहीं पता कि बाइक किसके हाथों में थी, तो यानी उसके शोरूम की बाइक नहीं है। क्योंकि जब भी डील होती है वो हमेशा पूछते हैं जी आपका काम क्या है, आप क्या करते हो। तो ये पूछना मत भूलना कि जो ये सुपर बाइक है ये जो है मतलब इससे पहले किसने ओन करी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जिसके पास भी वो बाइक थी उसने कैसे चलाया है। जैसे ये बाइक जिसके पास थी उसके पास ऑलरेडी 2-3 सुपर बाइक है, तो उसने हमेशा अच्छे से ही चलाई है इसको। तो इस बात की गारंटी नहीं, मैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि हाँ ये जो भी है ये ठीक है। लेकिन बीच में आई थिंक सो ये बाइक जैसे कहते हैं ना मिड सेल हुई थी, मतलब वो सेल होकर वापस आ गई थी, उस बंदे ने इस क्लच प्लेटों की मार ली थी अच्छा से, तो इसलिए मेरे को क्लच प्लेटें चेंज करवानी पड़ेगी। बाइकों में जो है ब्रेकिंग का काम है, जैसे मेरे ब्रेक पैड्स अभी थोड़े से बचे हैं, ठीक है, मतलब 1500 चल गए और ठीक है कोई नहीं, मतलब ब्रेक पैड्स का काम है, क्लच का काम है, और मान के चलो छोटी मोटी वायरिंग का काम है। तो डीलर को बोलो कि भैया ये करके दो, क्योंकि मैं अपने पैसे नहीं लगाने वाला, बिकॉज ब्रेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे बाइक चलती है और मेरे को वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो ध्यान रखना, डीलर को ये बोलना कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मेरे को ठीक करवा के दो, ठीक है, मैं इन पे पैसा नहीं फूकूंगा। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैंने कवर अप कर लिया जो एक सेकंड हैंड सुपर बाइक और नॉर्मल कार और बाइक लेने भी जाओगे ना तब भी ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एक सुपर बाइक में ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान से आती है बिकॉज सुपर बाइक इज़ नॉट अ लिटिल थिंग, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट सही में बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद जो इतनी पावरफुल चीज़ आप ले रहे हो तो वो बिल्कुल भी आप ख़राब अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे को प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके अंदर परफेक्टली आ रहा होगा कि राघव बाइक ले तो ले कहाँ से,
ऐसा कौन सा डीलर है जो कि हमें अच्छी बाइकें देखेगा। देखो बाइकें देने की बात नहीं है, बाइक एक से वैसे ना लक की बात होती है कि साफ़ बाइक मिलना बहुत लक की बात हो रही है। मेरे को जैसे मिली थी अपनी पुरानी Z900, ये मैं नहीं कहूँगा 1% भी ये साफ़ बाइक है, बट मैं इसको साफ़ बनाऊँगा खुद से, ठीक है। बिकॉज मैंने बाइक ली है रखने के लिए, ठीक है। मैं इसको सेल नहीं करने वाला, इसको उल्टा बनाने वाला हूँ। इसके बाद अगर कोई और बाइक आ गई दिल में और ले ली तो बात अलग है, या और पैसा आ गया तो इसको अपग्रेड करके न्यू Z900 ज़रूर ले आऊँगा, लेकिन मैं इसको सेल नहीं करने वाला ऐसे ईजिली। तो मेन मुद्दा यहाँ पे सारा ये है कि ले तो ले कहाँ से। देखो बहुत सारे डीलर ऐसे हैं दिल्ली में जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सेल आउट कर रहे हैं बाइकों को। पहली रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि जो सा शोरूम है, मान के चलो सुजुकी का शोरूम है, डुकाटी का शोरूम है, या फिर कावासाकी का शोरूम है, वहाँ पे जो सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स मिल रही है ना, तो आप उनसे पहले प्रेफर करो अगर वहाँ पे सेकेंड हैंड सुपर बाइक है तो। क्योंकि मुद्दा यही है, कंपनी कभी भी अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहेगी किसी भी हालत में। मेरी सिलेरियो वापस हुई थी, उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि ट्रू वैल्यू अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप वहाँ से चीज़ लो जहाँ पे रेपुटेशन उनकी ख़राब ना हो जब आप उनसे चीज़ लो। उसके बाद NS एक ब्रांड है जहाँ से आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। NS लुधियाना भी काफ़ी अच्छा है, उनकी बाइकें काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। उसके बाद बाइक फैक्ट्री है, बाइक फैक्ट्री से भी आप बाइक्स ले सकते हो। मैंने 2-3 चक्कर लगाए हैं, लेकिन वही बात है, वो थोड़ा कॉस्ट ऊपर हो जाता है, लेकिन आपको साफ़ चीज़ मिलती है, वो ज़्यादा मैटर करता है। मैंने पूछा था, उन्होंने बताया था, मैंने बोला था आपकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा, उन्होंने बोला था लेकिन सर हम श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको बाइक बिल्कुल साफ़ मिल रही है, ठीक है। तो श्योरिटी के थोड़े पैसे आप दे सकते हो ताकि आपको बाद में मेरी तरह थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांड है जो कि आप प्रेफर कर सकते हो, जो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। दिल्ली से बाहर भी ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, बाहर की बाइकें भी लेते हैं, बाहर भेजते भी हैं। और EMD भी EMD आई थिंक, हाँ EMD भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया जहाँ से आप सुपर बाइक ओन कर सकते हो। काफ़ी लोग कहेंगे करोड़ बाग की तरफ रुख करें, मैं कहूँगा थोड़ा हाथ दबा के कि भैया हाथ देखाओ कि बाइकें कैसी हैं। मतलब वही होता है, हीरा वहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा जो ऐसे शोरूम्स है ना उनसे बाइक ली जाए, जो एक ऐसा लगता है ना कि हाँ भैया ये लाइक न्यू बाइक दे रहे हैं, बस वहाँ से बाइकें लिए जाए। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बस। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। आई होप यू लव दिस वीडियो, बिकॉज मेरे को ये वीडियो इसलिए बनानी थी क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि राघव आपने बाइक ली, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं यहाँ पे किसी को हेट नहीं है, जिसको जहाँ से बाइक लेनी है जैसे लेनी है दैट्स योर कॉल, बट मैं अपना मतलब जिसे कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता के आप लोगों को चाहता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ लो। बिकॉज यार नई बाइक लेना इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, बट मेरी तरह जहाँ पे मैं नई बाइक बुक करके आया था फिर मैं अपने पैर पीछे कर लिए, तो ऐसा लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ हुआ है तो हो सकता है भगवान न करे आप लोगों के साथ हो, लेकिन यू नेवर नो, ठीक है। तो ये एज अ बाइकर दिल से ये वीडियो बनाई है मैंने। आई होप यू लव इट एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत लोगों के राइडिंग ग्रुप होंगे जो कि मतलब सोच रहे हैं सुपर बाइक लेने का, हम भी यही सोच रहे हैं एक और ग्रुप में सुपर बाइक ले आए, तो उनमें शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है अच्छा या बुरा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव इट एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ आई नो 2 वीडियो रहती है पहले की, लेकिन उनको हम कंटिन्यू कर देंगे। डोंट वरी, आई लव यू ऑल।